मुझे थोड़ी सी एसी में सोने की आदत थी, पूरे दिन गर्मी में रख लो पर रात को एसी में सोने की आदत थी, वो आदत भी चली गई, पंखे में सुला लो कोई दिक्कत नहीं। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू द वर्स, बियर इट, फेस इट, डू एज मच एज यू कैन एंड स्लोली यू विल नॉट फील एनी डिस्ट्रैक्शन। एक पिक्सल पर, एक अणु पर, एक बिंदु पर ध्यान दो बस, पूरे चित्र पर नहीं। मैंने देखा एक दिन मेरे बेटे ने बड़ी जटिल ड्राइंग बनाई, स्केचिंग करी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने छोटे बच्चे ने कैसे करी। मैंने उसे समझा, उसने फिर यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाई, जिसने वो वीडियो बनाई थी उसने उस स्केच को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया, छोटे छोटे स्क्वायर्स के माध्यम से डिवाइड कर लिया। फिर एक छोटे से हिस्से में थोड़ा सा काम करके दिखाया और बच्चे ने वो काम कर लिया। फिर अगले स्क्वायर पे गया, फिर थोड़ा सा काम करा, धीरे धीरे करके पूरी इमेज बन गई। तो आप पूरे आकाश पर तो एक बार में ध्यान नहीं दे सकते, पर एक बादल पर जरूर दे सकते हो। द आर्ट ऑफ फोकस इज टू लिमिट व्हाट गोज इन योर माइंड एट वंस एंड बी माइंडफुल ऑफ ओनली व्हाट हैज टू बी डन वेल बाय यू इन दिस मोमेंट। आपके दिमाग में, आपकी इंद्रियों के जरिए, आंखों के जरिए क्या जा रहा है उसको एक क्षण में बहुत लिमिट कर दो। बहुत लिमिटेड चीज पर ध्यान लगाना है, छोटी सी आसान सी चीज पर। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो हर क्षण में पूरे सिलेबस पर ध्यान देना जरूरी नहीं। इतना बड़ा सिलेबस मुझे करना, इतनी मोटी बुक मुझे पढ़नी, जिस पेज को थामा हुआ है, खोला हुआ है, उसमें जो वाक्य पढ़ रहे हो सारा ध्यान वहां होना चाहिए, आपकी नजर वहां होनी चाहिए। किताब इस क्षण में नहीं पढ़नी आपको इस क्षण में सिर्फ इतना पढ़ना है जितना आप आसानी से कर सकते हो, बिना ज्यादा पेन लिए। उसी को समझो, उसी पे ध्यान दो। नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, दोबारा ध्यान दो, प्रश्नों का हल ढूंढो, अच्छे से समझो उसको, अंडरलाइन करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। रश एंड अर्जेंसी किल फोकस। जल्दबाजी ध्यान को मार देती है। अगर आपको किसी कार्य के लिए जल्दबाजी है भी, तो इसका मतलब यह है कि उसमें शामिल जो छोटे छोटे कार्य बहुत कम इंपॉर्टेंस के हैं उनको हटा दिया जाए, बात के लिए रख दिया जाए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पिक करा जाए, टास्क को प्रायोरिटाइज करा जाए, सबसे जरूरी है, सबसे पहले ये होगा, फिर वो होगा, और फिर ध्यानपूर्वक समय लेकर उस कार्य को करा जाए। उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना है। आप चल भी रहे हो, बहुत लंबा चलना है, जैसे पहले समझाया, अगले 100 मीटर की वॉक पर ध्यान दो बस, सामने जो पेड़ है वहां तक चलने पर ध्यान दो बस, आसपास के नजारों का मजा लो, और जब वहां पहुंच जाओ तब एक नया फैसला करना, नई यात्रा की शुरुआत करना। स्मॉल टास्क आर इजी ऑन द माइंड, दे आर डन विद एफिशिएंसी एंड इजी फॉर द सबकॉन्शियस टू रिमेंबर एंड रजिस्टर। काम को छोटे छोटे भागों में बांटना इसलिए अच्छा होता है, जो छोटे टास्क होते हैं, जो सिंपल होते हैं, पर आप उनको ज़रूरी मानते हो, जैसे पहले समझाया, तो आप एक तो उनको बहुत बिना पेन के कर लोगे तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, शांत मन से कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, और अच्छे से जो समझोगे वो आपके अवचेतन मन पर गहराई से छपेगा। वरना एक इंसान एक मेंढक की तरह इधर से उधर छलांगे लगाता रहेगा, अधूरा छोड़ छोड़ के कामों को, ये नहीं समझ में आ रहा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान बढ़ाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए हमेशा एक लंबा और कंफर्टेबल रास्ता चुनो, बजाय छोटे और कॉम्प्लेक्स रास्तों को चुनने के, शॉर्टकट्स को चुनने के। अगर आपकी मंजिल तक एक सीधी रोड जा रही है 10 किलोमीटर की, उस पर चलना बेहतर है बजाय 4 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रहा हूं। और ये बात मैं बहुत अनुभव के बाद बोल रहा हूं। इसका एक एग्जाम्पल याद आता है, उत्तराखंड के पहाड़ों पे मां सरकंडा देवी का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पावन भूमि है। ऐसा लगता है बादलों में आ गए, ब्रह्मांड में आ गए, बड़े से बड़े पहाड़ भी नीचे नजर आते हैं, इतनी ऊंची चोटी पर वो बना है। चढ़ाई वहां की थोड़ी कठिन है, बहुत कठिन नहीं है पर थोड़ी कठिन है। एक राह तो जा रही है सीधा सीधा, एक रास्ता जा रहा है सीधा सीधा, हालांकि वो भी सीधा नहीं है, बहुत चढ़ाई है उसमें, और बाकी है सारे शॉर्टकट्स, इधर उधर झाड़ियों में से, पत्थरों में से हुआ के पहुंचे। अब जो शॉर्टकट है वो बहुत ही शॉर्ट है, तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि शॉर्टकट से तो आधे समय में पहुंचेंगे। तो कुछ साल पहले की बात है, हम वहां चढ़ाई कर रहे थे, तो हम 2-3 लोगों ने कहा हम तो शॉर्टकट से पहुंचेंगे, और जो उम्र में थोड़े बड़े थे, जिनका स्टेमिना थोड़ा कम था, उन्होंने कहा नहीं हम तो सीधे सीधे जाएंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो लोग हमसे पहले पहुंच गए। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, वो आपका ध्यान भटकाती है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, और क्लैरिटी नहीं मिलती तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, डरने लगते हो, घबराने लगते हो। जैसे किताब है, एक किताब होती है इतनी मोटी, एक किताब होती है इतनी सी, दोनों उसी सिलेबस को समझा रही है। तो जो पतली है, जायज सी बात है कि वो बहुत शॉर्ट में समझा रही होगी, टेक्निकल टर्म ज्यादा होंगे, एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स कम होंगे। कैसे समझोगे? पहला पेज ही खोल के बैठोगे, इतना उलझ जाओगे, बुक को छोड़ दो। और जो बड़ी किताब है उसे देखने में डर लगेगा, भाई इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ूं। एक पेज खोलोगे, एक एग्जांपल सामने आएगा, इजी एक्सप्लेनेशन सामने आएगा, क्लैरिटी आएगी उस टॉपिक को लेकर, आगे बढ़ पाओगे। तो ध्यान के लिए थोड़ा सा धीमा होना, क्लैरिटी आना हर क्षण के साथ साथ बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक रूल है 10 हार्ड डेज रूल, 10 दिन की कश्ती का रूल। किसी भी काम में, विषय में फोकस बनाने के लिए, ध्यान जमाने के लिए, चाहे वो वर्जिश हो, एक्सरसाइजिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, कुछ सीखना हो, कोई गुण हो, कोई कला हो,
शुरू के 10 दिन आपको निरंतर वही काम करना है। ये रूल अगर आपने अपना लिया, आप सितारों की तरह चमकोगे दोस्तों, कोई नहीं रोक पाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन फोकस आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा? हजारों दिन का जीवन है, सिर्फ 10 दिन एक कार्य के लिए निर्धारित कर दो। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा समय, 10 दिन कर ही सकते हो, सब कुछ कर सकते हो 10 दिन। सिर्फ वही कार्य करना और आराम करना है, वही कार्य करना है, आराम करना, जितना कर पाओ। मैं नहीं कह रहा पूरे दिन पूरी रात करो, जितना कर पाओ करना वही है। और ये आराम करना है, सोना है, खाना है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, फेलियर हो रहा है, सक्सेस हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, सीधा सीधा काम हो रहा है, जो मर्जी हो रहा हो, जैसे मर्जी हो रहा हो, 10 बार अटक रहे हो, 100 बार अटक रहे हो, 10 गलतियां कर रहे हो, कुछ नहीं सोचना, 10 दिन निरंतर वही करना है। जैसे इस 10 दिन में आपका बड़े से बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। और ये सच भी है दोस्तों, ये 10 दिन तुम्हारी सफलता की चाबी है। 10 दिन के लिए आपको दोस्तों को, यारों को, वेब सीरीज को, गेम्स को, हर चीज को नकार देना, हटा देना अपने पूरे भविष्य के लिए, हजारों दिन के लिए। कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये कार्य पता है क्या चमत्कार करता है? या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाता है उस कार्य को करने का, समझने का, आपकी उससे जान पहचान बना देता है। आप अनजान नहीं रहते, आपकी घबराहट निकल जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है। आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आता है, आई कैन हैंडल इट। 10 दिन निरंतर कर लिया ना, तो कुछ तो कर ही लिया होगा, कहीं तो पहुंचोगे ही। आपके अंदर वो भरोसा जमता है जो किसी भी गोल को फोकस से करने के लिए सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग पहले कुछ दिनों में ही एक गोल को त्याग देते हैं, क्योंकि वो ये गैप फिल नहीं कर पाते, वो इनिशियल कॉन्फिडेंस नहीं जमा पाते कि मैं कर सकता हूं, जो आपने उन 10 दिन में कर लिया। ये काम आपके अंदर मोमेंटम बिल्ड करता है। जैसे एक गाड़ी को पहाड़ के नीचे उतारना है, गाड़ी रुकी हुई है तो सबसे पहले धक्का देना जरूरी है, उसको स्टार्ट करना जरूरी है। एक बार वो स्टार्ट होगी, इंजन चालू करने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप नीचे चलती चली जाएगी, ब्रेकों का सही इस्तेमाल करोगे। उन 10 दिन के बाद फिर से नया टाइम टेबल डिसाइड कर लो। उसके बाद सिर्फ वही नहीं करना, बाकी चीजें भी करनी है, उनको भी वापस लाओ, उनको भी वापस लाओ अपने हिसाब से, फिर आगे बढ़ो। सबसे जरूरी है लिखना दोस्तों। फोकस बनाने का बेहतरीन तरीका है लिखना। राइट राइट एंड राइट। एक हैबिट बना लो, एक आदत बना लो सब कुछ लिखने की। हमेशा अपने पास एक नोटपैड रखा करो। जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, उससे आपने क्या सीखा उसको समराइज करो। हमेशा अपने डाउट्स भी लिखो, खाली सोचो मत। जो भी नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं उन्हें भी लिखो, उनका भी लिखकर समझोगे तो जवाब दे पाओगे कि नहीं ये बेकार है, बेसलेस है। अपने सपनों को लिखो, विविडली लिखो, बहुत क्लियरली लिखो, ये मेरा सपना है। जैसे विजुअलाइज कर रहे हो अपने आप को उस सपने में। जीवन में अपने विजन को लिखो, कैसे खुद को देखते हो, कैसा इंसान बनते हुए खुद को देखना चाहते हो। एक मजबूत इंसान, एक काबिल इंसान, एक मेहनती इंसान, एक सफल इंसान। किसी भी मुश्किल कार्य को मुमकिन कैसे बनाना है वो स्टेप्स भी लिख दो। आपको लग रहा है काम मुश्किल है पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, वो लिखो। खुद को एक प्लान दो। हर दिन का टाइम टेबल लिखो। अगले घंटे क्या जरूरी कार्य आपको करना है वो लिख दो। इस क्षण में विचलित हो, कोई क्रेविंग हो रही है, मोमेंटरी क्रेविंग हो रही है, डिजायर पैदा हो रही है, उसको भी लिखो। पता चलेगा बेकार की चीजें नुकसान ही करेगी। लिखना आपको सेल्फ अवेयर कराता है। आप खुद को अपने मन से, इंद्रियों से अलग जान पाते हो और ज्यादातर संशय, ज्यादातर दुविधा आपकी खत्म हो जाती है। आज के दिन में जो अचीव करा वो लिखो, जो खोया, जहां फेल हुए वो लिखो, उससे क्या सीखा वो लिखो, पढ़ते हुए लिखो। लिखने से आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, सारे ख्याल मिल बांट के नहीं चल रहे होते, एक गोला नहीं बन रहा होता, जिसकी मदद से आप फोकस लगा पाते हो। जैसे वो गोला बन जाता है ना ख्यालों का, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग पर लेकर जाता है, बेसलेस। लिखने से आपको जल्दी हल मिलते हैं। समस्या दिमाग में घूम रही है